तो थोड़ा सा से आ जाए जी। क्या नाम पड़ेगा दादा आपका? मुंसरीफ। मुंसरीफ जी, ये बताइए कि आपके गांव की समस्या क्या है प्रमुख? हमारे यहाँ का समस्या है सर जी कि हमारे यहाँ गांव का आने जाने का रास्ता नहीं है। अगर कोई बीमारी समस्या आ जाए तो हम लोग यहाँ से चार पाई से लेकर के भंगा वाले रोड से हम लोग जाते हैं। दादा ये बताइए इसके लिए आपने किसी जनप्रतिनिधि या विधायक से कहा आज तक? जब यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है कि आने कितनी बार ये विधायक जी से कहा गया है, प्रमुख से कहा गया है। यहाँ दादाजी ने बताया कि जो गांव की समस्या रोड को लेकर बेहद समस्या है, जिसके लिए ग्रामीणों को भारी समस्या होती है। हालांकि और भी लोग हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि गांव की समस्या बड़ी जटिल है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नहीं, आपका क्या नाम पड़ेगा? मोहम्मद सलीम नाम है। मोहम्मद सलीम नाम है। तो आप आपके गांव की समस्या क्या है? अरे भैया नहीं, ये गुटखा खाए हुए नहीं बता सकते, माफ कीजिएगा, गुटखा खाए हुए हैं। और लोग हमारे साथ में जानकारी करूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? हाँ, मुन्नू ठेकेदार। मुन्नू ठेकेदार। ठेकेदार जी, ये बताइए गांव के आपके प्रमुख समस्या क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है सर। ये ऐसा है कि आधी रात में अगर बीमारी आ जाए तो बीमारी में है चारपाई से लाद के अस्पताल को ले जाना पड़ता है। मतलब ये तमाम से यानी सांसद और विधायक भय और सबसे एप्लीकेशन लगा होगा, लेकिन कोई काम यहाँ की सुनवाई नहीं हुआ। ये आपके गांव के जो प्रधान जी हैं, इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया? ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कौन है प्रधान आपके यहाँ? प्रधान श्रीवास्तव है। क्या नाम पड़ेगा? पहला पद है बीसीपुरा से। बिच्छूपुरा के प्रधान जी। तो उनके द्वारा आपने कहा तो क्या कहिएगा? और कहें कि हमारे पास कोई निधि नहीं है, इसका कोई बजट नहीं, कोई बजट नहीं। तो इसके लिए फिर आपने विधायक से कहा होगा? विधायक कहा, सांसद से कहा, कोई नहीं सुना। कितने वर्षों से रोड खराब है? अरे बहुत जमाना बीत गया, वहाँ तो कुछ पड़े नहीं किया आज तक। जब से ये आजाद भारत तब से या कोई काम नहीं। तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि 1 किलोमीटर रोड की बन जाना चाहिए। जरा सोचिए और गौर कीजिए कि ये गांव आजादी के बाद, यानी हिंदुस्तान में गांव है और हिंदुस्तान आदेश आपका आजाद है, लेकिन आज एक कहावत है कि आजाद देश के गुलाम नागरिक, सेम उसी प्रकार से इस गांव के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और इन लोगों का कहना है कि आजादी के बाद से आज तक हमारे गांव में विकास को लेकर के कोई कार्य नहीं हुआ, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो या जो है सांसद हो, इनसे कहा, ग्राम प्रधान हो, इन लोगों से कहा, लेकिन इन लोगों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और झूठा वादा ही मिला। हमारे साथ गांव की महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा क्या है इनकी प्रमुख समस्या। माता जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? खातून नाम पड़ेगा। क्या समस्या आपके गाँव की? बाबू यहाँ बहुत तकलीफ होता है, दुख तकलीफ होता है तो जाए नहीं मिलत है। कौन सा गाँव है आपका? हाजीपुरवा। तो मतलब क्या चाहती हैं आप? ये बन जाए बाबू, बहुत परेशानी पड़त है। सोचिए कि माता जी जो कह रहे हैं कि रास्ता नहीं है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ, पूरे गांव में लोगों को आने जाने की भारी कठिनाइयां होती हैं। हालांकि हमारी टीम भी अभी जब आई तो यहाँ पे रास्ते नहीं थे, गड्ढे में तब्दील सड़कें थी, कच्चा मार्ग था, इसी रास्ते से होकर के हम भी आए हैं। और यहाँ पे और भी महिलाएं मौजूद, मैं इनसे जानकारी कहूँ। क्या नाम पड़ेगा माता जी आपका? श्यामराजी साहब। श्यामराजी। कौन सा गाँव है आपका? हाजीपुरवा। तो क्या समस्या आपके गाँव की प्रमुख समस्या? रोड खराब है तो जाए नहीं मिलत है। मरीज का लेकर जो अगर तबियत खराब है, लड़के बच्चन या तो है औरत है या पुरुष लोगन का तो रास्ता नहीं है। जाओ तो है हाथ पकड़ लेके जाओ या चार पाई पर लेकर जाओ तो वो रोड पर यहाँ 1 किलोमीटर जाए, कहीं पहुँच कहीं तब वहाँ जाए, कहीं दूसरा साधन मिल रहा है। तो सरकार कहती कि हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दी, तो एम्बुलेंस आपके गाँव में नहीं आती? नहीं आवत है साहब। 1 किलोमीटर आगे खड़ा रहा था एम्बुलेंस, यहाँ से हाथ पकड़ कर लेके जावा जाता है मरीज का, या खटिया पे यहाँ लेटाए कर लेके जावा जाता है, तब एम्बुलेंस में बैठावा जाता है, तब एम्बुलेंस लेके जाता है। फिर बरसात के मौसम में क्या होता होगा? बरसात के मौसम में यहाँ तो ऐसे चार पाई पे यहाँ ला तो लाइके लेकर जावा जाता है, और नहीं निकल मिलत है। अपना मरीज दुखी रहते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, तो एम्बुलेंस नहीं यहाँ आवत है तो चार पाई पे यहाँ वाला के लेके जावा जाता है। यहाँ से कितनी दूर आप एम्बुलेंस पे लेके जाते हैं? 1 किलोमीटर लेकर जावा जाता है, तब वहाँ बैठावा जाता है। अगर भारी समस्या हो जाए, मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी आ गई इंसान को या बेहोशी वगैरह हो गई, तो इसमें क्या करेंगे आप? वही काम हुआ था साहब, वही हाँ पहुँच नहीं मिलत है। भले ही तो दम टूट जाए लगे, पहुँच नहीं मिलत है कि तो बीच रास्ता में झटके से लेके चले जाओ। फिर आप मौजूदा सरकार जो इससे सहमत नहीं है? कोई सहमत नहीं है साहब। बहुत लोग से लोग कहा जाता है, जब आवत है वोट मांगे तब हाथ जोड़ा जाता है, कहा जाता है कि रोड बनवा दी जाए साहब, लेकिन सुनकर फिर चले जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। तो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 बस 1 वर्ष के बाद होना है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? न दिन जाए वोट। जब हमारे लोगों का निकास है नहीं साहब, तो वोट कैसे दिन जाये? जिसे मान लीजिए आप इस जो प्रेजेंट टाइम में सरकार से सहमत है या नहीं सहमत है? नहीं सहमत है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि रोड बनवा दी जाए साहब। हमारे लड़के बच्चे दुखी हुए तो रोड पर निकल कर यहाँ तो है बोले जाए, निकल कर यहाँ हुआ रोड पर यहाँ। तो आपके यहाँ माता जी तो शिक्षा की व्यवस्था क्या है? जैसे हमने देखा है
हमने देखा है कि आपके यहाँ जो एप्लीकेशन लिखा गया था, एप्लीकेशन अधिकतर अंगूठे लगाए गए थे, उसमें नाम नहीं दर्ज था। तो आप क्या शिक्षा की व्यवस्था, क्या विद्यालय यहाँ पे कहीं है, सरकारी विद्यालय कोई? कहूँ नहीं है। फिर बच्चे आपके पढ़ने कहाँ जाते हैं? पढ़ने तो गुगौली जाते हैं। कितना दूर है आपके गाँव से? बस 1 किलोमीटर है। तो उन्हों रास्ता मैया नहीं है, रास्ता सही वैसे तो कबले बूढ़ा तैयार तो लिया पानी मैया वजत वजत जाते हैं। ये गांव की समस्या आपने सुना कि माता जी ने बताया, कितनी जटिल समस्या। सोचिए और गौर कीजिए कि जहां पर सरकार एक तरफ कह रही है कि हमने विकास की गंगा बहाई है, वहीं दूसरी तरफ अगर ग्राउंड पे उतर के देखा जा रहा है तो वहां पे विकास की गंगा की कहीं नामो और निशान नजर नहीं आ रही। अब जरा सोचिए और गौर कीजिए कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो विकास की गंगा बहाई जा रही है, सिर्फ कागजों में है या फिर धरातल पर है, जो चीज आप सच्चाई देख रहे हैं। हालांकि इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा के समीप स्थित ये गांव है, गुगौली खुर्द का मजरा हज्जीपुरवा है, जो बॉर्डर डेवलपमेंट के तहत इस गांव का विकास भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान हो या जनप्रतिनिधि, किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं किया गया। ये गांव के लोग आजादी से अब तक गुलामी का ही जीवन यापन कर रहे हैं। और भी लोग में इनसे जानने को, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मकसूद जी, ये बताइए कि आपके गांव की प्रमुख समस्या रोड है, लेकिन इसके अलावा भी और कोई समस्या है? जब गाँव में रोड रास्ता है ना, बहरे रोड है, हमें रोड वहाँ पतो है कि लाद लेके के ना सब मुहारे के खड्डा गड्ढा है, रास्ता में गड्ढा, और जो है पतो है कि हम लाद लेके वहाँ के ना अस्पताल के यहाँ अभी हुए अस्पताल में ही। अगर नहीं है मौका है तो नहीं, अगर विश्वास है तो आप जांच कर लीजिए। नहीं मतलब आपकी बहू क्या हुआ तो जो आपको अस्पताल ले जाना पड़ा इमरजेंसी? डिलीवरी है, डिलीवरी का मामला था, तो एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आई थी? यहाँ पर नहीं आई, 1 किलोमीटर दूरी खड़ी होती है। इसके लिए आपने किसी को कंप्लेन भी किया था? अरे बहुत जन से कंप्लेन किया गया, हर विधायक एमपी प्रमुख सबसे कहा गया, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर मतलब जैसे ये लोग वोट मांगे आते हैं तब तक कहा जाता है, लेकिन हाँ बन जाए बन जाए बन जाए, लेकिन नहीं बनता है। फिर 1 साल बाद लोकसभा चुनाव 2024 का, जिसमें सांसद को चुनना है, जो प्रधानमंत्री जी हैं आपको भारत के, इनका चुनाव होना है और इसमें सांसद चुने जाएंगे, तो इसमें आप लोगों का क्या विचार रहेगा? जब रोड बन जाएगा तो हम हाथ उठा के गाँव पर वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यानी वोट का भी बहिष्कार होगा। तो ये आपने सुना कि दादा का कहना है कि इनकी जो बहू थी वो प्रसव पीड़ा से त्रासती रही और इन लोगों के द्वारा अपनी जो है पर्सनल सुविधा से जो है चारपाई के माध्यम से उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, यहाँ तक एम्बुलेंस की सेवा नहीं पहुंच पाई। और इन गांव वालों का कहना है कि ऐसी समस्याओं से जूझते हुए हम लोग इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का बहिष्कार करेंगे यदि हमारे गांव का विकास नहीं हुआ। जरा सोचिए और गौर कीजिए आप भी कि क्या इन देशवासियों को, इस हज्जीपुरवा गांव वालों को विकास की जरूरत है या नहीं? यदि जरूरत है तो आप कमेंट कीजिए हमारे इस खबर पे और बताइए कि इन गांव वालों को भी विकास की जरूरत है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन गांव वालों का जो रिएक्शन है, जो एक्शन है 2024 लोकसभा चुनाव, उसमें मतदान बहिष्कार करने का पूरा कार्य किया जाएगा यदि गांव का कोई विकास नहीं हुआ। तो सबसे पहला मुद्दा है इन गांव वालों का रोड, उसके बाद में तो गांव की प्रमुख समस्याएं हैं। हालांकि गांव में नालियों में भी कीचड़ भरा हुआ है, नाली चौक है, उसमें से गंदगी है जिसमें आए दिन बीमारी भी गांव वालों को बनी रहती है। तो बने रहिए एसबी न्यूज के साथ। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट, कैमरामैन केवी गुप्ता।